भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित पढ़ो समझो और करो अंक से यानी कृपानुभूति से आपको एक बहुत ही सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं। कथा का शीर्षक है ईश्वर सबसे बड़ा चिकित्सक। भक्तों, इन कथाओं को सुनाने का उद्देश्य हमारा ये है कि इन सब कथाओं से हमको भी प्रेरणा मिले और जीवन में जो भी सभी के जीवन में दुख कष्ट आते हैं तो इन उपायों को अपना करके प्रभु की शरण ले करके हम अपने दुखों को दूर कर सकें। ईश्वर सबसे बड़ा चिकित्सक। अपने जीवन की पाठशाला में ईश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ और मैं उसको आप सबको बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे अपने जिन्होंने लिख के भेजा है वो कह रहे हैं मुझे अपने जीवन के कई अवसरों पर ईश्वर की कृपानुभूति का सौभाग्य मिला है, जिसके कारण मेरे विचारों में आमूल परिवर्तन हुआ है। फलस्वरूप मेरी मान्यताओं और मेरे सिद्धांतों में भी परिवर्तन हुआ है। इस संदर्भ में मेरा एक अनुभव इस प्रकार है। मैं वर्ष 1970 में आयकर अधिकारी नागपुर के पद पर कार्यरत था। तब मेरी आयु केवल 25 वर्ष की थी। मेरी प्रथम संतान एक कन्या रत्न थी जो उस समय मात्र 6 मास की थी। वह शिशुओं की एक संघातिक व्याधि से ग्रस्त हो गई थी। वहां के सबसे बड़े डॉक्टर ने बिल्कुल पूरा उनका परीक्षण करके बताया कि अभी तक इस रोग का कोई भी उपाय नहीं मिला है, मतलब अभी इसकी मेडिसिन नहीं बनी है। लेकिन डॉक्टर तो कभी ये नहीं कहते कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा हम पूरा प्रयास करेंगे। दिन भर अधिक परिश्रम के बाद भी कह रहे हैं कि मेरी बच्ची को कोई सुधार नहीं हुआ। रात को 8:30 बजे डॉक्टर ने मुझे कमरे से बाहर लेकर जाकर कहा कि इस बच्ची के लिए जो बच्ची की उपस्थिति थी, तो उन्होंने कहा कि ये सुबह तक का सूरज नहीं देख पाएंगे। डॉक्टर ने इस तरह से बोला, आप अपने संबंधियों को सूचना दे दीजिए, उन्हें बुला लीजिए, मुझे आप कहेंगे। डॉक्टर बोले तो मैं पूरी रात्रि में अस्पताल में रहने के लिए तैयार हूँ, पर अब इस बच्ची को केवल ईश्वर का चमत्कार ही बचा सकता है। यह सुनकर मैं कुछ समय के लिए मौन हो गया। भक्तों, एक पिता के ऊपर उस समय क्या गुजरी होगी, ये तो केवल एक समझने की बात है। और इसको सुनकर मैं थोड़ी देर मौन रहा। फिर मैंने डॉक्टर साहब को ये कहकर विदा कर दिया कि मैं रात भर किसी चमत्कार के लिए प्रार्थना करूंगा और प्रातःकाल आपसे फोन में संपर्क करूंगा, आप जाइए। अपनी पत्नी को डॉक्टर के साथ हुई वार्तालाप और सगे संबंधियों को मैंने सूचना देने के विषय में कुछ नहीं बता सका और अपनी पहली संतान की सोचनीय स्थिति के बारे में जानकर उनका धीरज न टूट जाए, मैंने बच्ची को गोद में लिया और पत्नी से कहा कि भगवान चाहेगा तो मेरी बच्ची कल तक ठीक हो जाएगी। तुम भी प्रार्थना करो और मैं भी मन से प्रार्थना होकर करूंगा। बच्ची के स्वास्थ्य लाभ के लिए उनको पुकारूंगा, पर जब तक बहुत आवश्यकता ना हो तब तक मुझे उठाना नहीं। पति ने अपनी पत्नी से कहा, जब तक कोई बहुत विशेष बात ना हो तो मुझे उठाना नहीं। इसके बाद मैंने कुछ समय तक राम रचा स्तोत्र का पाठ किया, पर इतना दुख तीव्र था कि बार बार मुझे श्लोक भूलने लगा। अचानक मुझे पूज्य भाई जी का उपदेश स्मरण हो आया कि जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि व्यक्ति मृत्यु तल कष्ट में गुजर रहा हो तो फिर ईश्वर को किसी प्रकार से संबोधित किया जा सकता है। किस प्रकार से? किसी स्त्रोत श्लोक के द्वारा नहीं, क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव की भी इष्ट देव राघवेंद्र सरकार ही थे। मैंने गुरु महाराज से रो रो कर विनती करने लगा। मैंने कातर होकर उच्च स्वर में पुकारने शुरू कर दिया, हे गुरुदेव, मेरे बच्चे को जीवन दे दीजिए। कुछ देर बाद मेरे कानों में प्रार्थना के स्वर भी आने बंद हो गए। कब तक ये आर्तनाद चला मुझे कुछ पता नहीं, पर जब मुझे होश आया, बाज चेतना आई, कानों में मेरी पत्नी बोली, पत्नी का स्वर सुनाई पड़ा कि आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, आपकी आंखों आंसुओं से इस बच्ची का कपड़ा पूरी तरह भीग गया है। आंखें खुलती मुझे अप्रथम आनंद की प्राप्ति हुई। भक्त वत्सल करुणा वर्णालय प्रभु श्री राम की परम अहित की कृपा के दर्शन हुए और मेरे गुरुदेव महाराज के प्रसाद से के रूप में मेरी बच्ची को नया जीवन मिला। मेरी बच्ची की गर्दन सीधी हो चुकी थी और
वह मृत्यु के द्वार से वापस आकर शांति से मेरी गोद में सो रही थी। पत्नी ने बताया कि आप कह रहे थे कि गुरुजी अभी मेरे सामने खड़े हैं, वे कहाँ चले गए? मैंने उसको बताया कि मेरी आंखों के सामने त्रिव्य प्रकाश आया। मतलब कहने का वो भैया अपनी गोदी में अपनी बच्ची को लेकर इतना, मतलब वक्तों वो स्थिति वर्णन करने लायक नहीं है कि उनकी बच्ची को जब कह दिया होगा कि सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे तो वो प्रार्थना कैसी होगी, ईश्वर से कैसे एक पिता ने अपनी प्रार्थना करी होगी, ये तो एक समझने की बात है। तो उन्होंने बताया कि मेरे आंखों के सामने तीव्र विकास आया, मेरे सामने गुरुदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा बेटा रो मत, मैं इस बच्ची को अपनी ओर से जीवन दान देता हूँ। यह सुनते ही मैं गदगद हो गया। मैं तुरंत उठकर उनके चरण स्पर्श करने के लिए बढ़ा और मेरी आंखें खुल गईं। ये था मेरे प्रभु की कृपा का चमत्कार। डॉक्टर साहब ने इसको स्वीकार किया और नास्तिक से आस्तिक बन गए, क्योंकि जो साइंस से जुड़े लोग होते हैं इन सब बातों को मानते नहीं हैं। लेकिन जब एक डॉक्टर ने कह दिया कि ये सुबह का सवेरा नहीं देखेगी और उन्होंने ये चमत्कार देखा तो वो भी ईश्वर के भक्त बन गए। मेरी बच्ची अब अपने पति और 2 पुत्रियों के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। इस अनुभव से मेरी ईश्वर में श्रद्धा और अटल हो गई है। भक्तों, इन कथाओं से प्रेरणा हमको भी मिलती है कि हम लोग भी प्रभु के चरणों के शरण में जाएं और अपने दुख और कष्ट दूर करें। जय श्री राम।